फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्या रीज़न है हमारा कि सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ टेंसेस ही शेयर करने चाहें। रीज़न उसके पीछे सिर्फ एक यही है कि आज हमारी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, इतनी ज़्यादा हम कहीं पर भी जाते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर छोटी से छोटी जॉब के लिए भी आपको क्या है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन की नीड होती है। लेकिन वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो जाता है जब हमें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती। अब हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं जब 4-5 लोगों के बीच में बैठे होते हैं। मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पुट ना कर ले, मैं कैसे जवाब दूंगा। बहुत सारे दिमाग में उलझने शुरू हो जाती है, वहाँ से हम कटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं और वहाँ से हमें लगता है कि भाई मैं भी इंग्लिश पे अपना कमांड पक्के करूँगा। 2-4 दिन तो हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बुक्स उठाते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, खूब लिखते हैं उन पे रूल्स, उनको सेंटेंसेस बनाते हैं। बट ये कभी भी क्लियर नहीं है, ये कहीं पर भी क्लियर नहीं है कि ये सब करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी या आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी। मैं खुद कहती हूँ ये चीज़, मैं खुद भी ऐसे ही करती थी बट एट लास्ट कुछ नहीं निकला, मेरे कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं हो पाए। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, मैं सभी आपको सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप इंग्लिश में बात करें, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में सोचना होगा। अब सोचने के लिए दिमाग में आता है कि मैं कैसे सोचूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है, मेरे पास तो वोकैब ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हर वर्ड का इंग्लिश में कम में मीनिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं, गूगल पर, कहीं पर भी, डिक्शनरी में भी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस आपने वही वोकेबलरी अपनी पक्की करनी है जो आपके सराउंडिंग्स में आपको नीड होती है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके घर पर आपको जितनी वोकेबलरी की नीड है सिर्फ उस पर वर्क करें। आप बिजनेसमैन हैं तो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उस पर फोकस करें और थोड़ी सी अपनी टेंसेस पर पकड़ करें। तो देखें किस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन भी अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी और हर चीज़ पर आपकी पकड़ होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल। आप जानेंगे कि मुझे इतना फोबिया था कि मैं कभी 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना तो दूर की बात है, मैं अपनी बात भी नहीं रख पाती थी। लेकिन आज देखिए, मैं आप सबके सामने क्लियर कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को। आगे पता नहीं कितने टॉपिक्स होंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगी आपके साथ। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस, भले ही गलत बोले, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, गलत ही तो बोल रहे हैं। सामने वाला अगर आपको सुन के क्या करेगा, वो आपकी गलती ही बताएगा कि आपने ये गलत बोला, सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस लेके आए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकता हूँ। अब हम बात करेंगे अपने टेंसेस की। तो हमने पहले बात की अपनी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा हम जनरली अपनी हैबिट्स की बात करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ। आप देखते हो ये काम हम डेली करते हैं, ये हमारे क्या है, डेली रूटीन के वर्क है। स्कूल जाता हूँ, स्कूल डेली जाते हैं, वापस आते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो डेली रूटीन के काम है ये आपकी। तो ये आपकी क्या है, हैबिट्स हैं। इसके साथ साथ जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मैं कहूँ, सूरज उगता है, सूरज डूबता है, बिल्कुल भाई, डेली उगता है, डेली डूबता है। तारे टिमटिमाते हैं, बिल्कुल, तारे टिमटिमाते हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो होगा ही होगा। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिर्फ पहचान किस तरीके से रखनी है, एक तो आपकी हैबिट्स, ठीक है, और दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो होगा ही होगा। अब बात फिर वही आती है कि आपको पहचान के बारे में बताते हैं सबके किस तरीके से, ता ते ती, नहीं, इन सब में नहीं पढ़ना है। बस आप अपनी हैबिट्स पर फोकस करें। मैं लिखता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, राम जाता है, राम आता है, हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब इसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। किस में कोशिश करें, इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। किस तरीके से करेंगे, आपको पता है खेलना, राम खेलता है, आपको ये पता है कि खेलने को तो प्ले कहते हैं, पर अब मैं इसे सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करूं, बना दो राम प्लेज
कैसे बना राम प्लेस? राम अकेला था, उसको पावर चाहिए था, इसलिए बना दिया राम प्लेस। हम खेलते हैं, हमें पता है प्ले को खेलना बोलते हैं, और हम का मतलब होता है वी, तो वी प्ले। क्यों नहीं प्लेस लगाया? माइंड ने तभी बोला। क्यों? क्योंकि प्लेस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वी ज्यादा थे। ठीक है, इस तरीके से अपने माइंड को हैबिट, अपने माइंड में हैबिट डालें इस चीज की। सोचना शुरू करें, इंग्लिश में क्या करना शुरू करें? सोचना शुरू करें। सबसे पहले मैं कहती हूँ आई ड्रिंक मिल्क। अगर मैं कह दूं राम ड्रिंक मिल्क, अब फिर कंफ्यूजन हो गई, राम के लिए मैं क्या लगाऊं? राम ड्रिंक्स मिल्क, राम अकेला है। ठीक है, वे दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क। सीता दूध पीती है, सीता ड्रिंक्स मिल्क। बस क्लियर है, कुछ नहीं है। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो मैंने डू डज का यूज बता रखा है। हम आगे बढ़ेंगे आज के अपने टॉपिक पर, और वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन वी आस्क समथिंग टू समवन, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, जब हम किसी से क्या करते हैं? कुछ पूछते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको मेरे जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इजी लगते होंगे कि मैम ये क्या करवा रही है, फुद्दो वाले बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो रीजन यही है, बिकॉज क्योंकि मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ। अरे मैं अगर बड़े सेंटेंसेस करा दूंगी, जिनको बेसिक ही क्लियर नहीं है वो तो फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे अपना। तो मेरा जो मेन है फंडा आपको कराने का लॉजिक जो है वो यही है कि बिल्कुल जिनको जीरो है ना, जो वो जीरो से अपनी स्टार्टिंग करें, और जिनको आता है वेल एंड गुड, वो और इंक्रीज करें अपनी नॉलेज को। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब मैंने जैसे कि बताया कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, अब पूछते कैसे हैं? क्या तुम खाते हो? क्या तुम चलते हो? क्या तुम भागते हो? तुम स्कूल से आते हो? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं हम। ठीक है, क्या क्या सूरज डूबता है? क्या सितारे टिमटिमाते हैं? अब हमें करना क्या है आप जानते हैं, हमारे रूल क्या होता है? सेंटेंस बनाने का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सबको पता है, ये आपको भी पता है। अब बात आती है कि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे लगाएंगे। बेटा जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज का यूज करते हो ना, तो जो वो डू और डज का यूज आपने किया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वो डू डज आपका बाहर आ जाएगा। उसको हम क्या बना देंगे? मेन सब्जेक्ट बना देंगे, मीन्स उसको हम घर का मेन गेट बना देंगे। डू एंड डज को हम घर का मेन गेट बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे इसे समझते हैं। मैं कहती हूँ सीता दौड़ती है। क्या सीता दौड़, अब मैं बोलती हूँ सीता दौड़ती है, तो आप बोलोगे सीता रन्स। मैं बोलती हूँ सीता नहीं दौड़ती है, सीता डज नॉट रन। क्वेश्चन बनाएंगे, क्या सीता दौड़ती है? तो अब सीता अकेली है तो डज का यूज होगा। डज सीता run? Question mark. We use the question mark at the end of the sentence because it is interrogative sentence. So we use the question mark. We use the question mark. So student, does Sita run? Next, another example. Take the another example. Do we play? यूज क्वेश्चन मार्क। क्या हम खेलते हैं? अब वी के साथ क्यों लगाया मैंने डू? बिकॉज वी ज्यादा है इसलिए। बस नेगेटिव सेंटेंस में डू डज को हम अंदर रख रहे थे, इंटरोगेटिव में उसको हम घर के बाहर रख देंगे, उसे हम पहरेदार बना देंगे। ठीक है, गार्ड बना देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू डज को गार्ड बना देंगे, इसके बिना आप सेंटेंस के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ओके, तो डू डज का यूज होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अनदर एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं बोलती हूँ डू वी प्ले इन द पार्क? क्या हम पार्क में खेलते हैं? बिल्कुल, वी क्यों लगाया? वी सब्जेक्ट है हमारा, ज्यादा है, इसलिए हमने डू का यूज किया। डज सीता टीच अस? क्या सीता हमें पढ़ाती है?
नहीं? आप बताओ मुझे सीता के साथ डज, जस्ट बिकॉज सीता क्या है? अकेली है। डज मोहन सिट ऑन दी बेंच? क्या मोहन बेंच पर बैठता है, टेबल पर बैठता है? डू दी बर्ड चिर्प? क्या पक्षी चहचहाते हैं? अब बर्ड ज्यादा है तो इसीलिए यूज किया डू का। डज द स्पैरो फ्लाई? क्या चिड़िया उड़ती है? अब चिड़िया अकेली है तो स्पैरो के लिए, एक चिड़िया के लिए हमने डज का यूज किया, तो डज द स्पैरो फ्लाई। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। आज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं दोबारा से क्लियर करूंगी सभी के डाउट्स, लेकिन आप सभी को चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।